नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज हम बात करेंगे राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में चल रही योजनाओं से विद्यार्थियों को मिल रहे लाभ के बारे में। शिक्षा मानवीय समाज की नींव है। इसके बिना समाज में समृद्धि, विकास और वैज्ञानिक उन्नति संभव नहीं हो सकती है। शिक्षा मानवीय संसाधनों को सक्षम और सुरक्षित बनाने में मदद करती है। शिक्षा व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता, कौशल और सामरिकता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। राजस्थान में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनके जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो रही है। इसी कड़ी में हाल ही में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने बालिकाओं से बातचीत की और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में संचालित राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया और साथ ही उनके अनुभव भी जाने। शिक्षा मंत्री श्री दिलावर ने बालिकाओं को प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कक्षा 9 में अध्ययनरत होने पर साइकिल, अच्छे अंक लाने पर टैबलेट और स्कूटी दिए जाने से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया। शिक्षा मंत्री ने छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया। अगर अच्छे नंबर से पास होते तो गार्गी पुरस्कार मिलते हैं। गार्गी पुरस्कार भी मिलता है और अच्छे नंबर लाए तो टैबलेट भी मिलता है। अरे वाह, लैपटॉप 10वीं कक्षा में लैपटॉप, 12वीं कक्षा में स्कूटी। हाँ, अरे आप तो बहुत जानती हैं? तो किसी ने लिया, इसका उपयोग किया? आप में से किसी को कुछ मिला? साइकिल। किसको मिली साइकिल? सबको मिली है। अरे अरे वाह, तो आप तो सब इंटेलिजेंट है। ओ, मैं तो समझता था मेरी तो ही कमजोर है आप। तो साइकिल का लाभ भी लिया आपने सरकार की का, टैबलेट का लाभ भी लिया आपने और स्कूटी का लाभ भी लेने वाली हो, है ना? जो ही 12वीं पास करोगी तो ही आपको अच्छे नंबर लाएंगे तो फिर स्कूटी भी मिलेगी। प्रदेश में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब बोर्ड परीक्षा में रीटोटलिंग के साथ ही रीचेकिंग का कार्य भी शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्य गणित विषय से शुरू किया जाएगा। यह प्रयोग सफल होने पर अन्य विषयों पर भी लागू किया जाएगा। एक काम और किया है, अब आपकी कॉपियां जो 10वीं की परीक्षा देते हो ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरे कम नंबर आए हैं, मैं तो अच्छा लिखा था, है ना? तो फिर रीटोटलिंग होती है और रीटोटलिंग तो होती आई है। अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि रीचेकिंग भी हो, यानी उस प्रश्न में जो नंबर दिए, 2 नंबर दिए, 5 नंबर दिए, वो कम दिए ज्यादा दिए जो लिखा उससे, उसकी भी नई शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गणित से कर रहे हैं। यदि गणित का जारी रहा, अच्छा रहा प्रयोग, तो फिर सब सब्जेक्ट में लागू करें। प्रदेश में हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। साथ ही राजकीय स्कूलों में मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्कबुक जैसी सुविधाएं भी विद्यार्थियों को दी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने इन योजनाओं के बारे में भी छात्राओं को अवगत करवाया। बहुत सारी योजनाएं आपने देखा होगा कि स्कूल में जाए कोई गरीब आदमी है और अच्छा भोजन नहीं करा सकता है, तो मिड डे मील के माध्यम से भोजन देते हैं ना। कक्षा 1 से 8वीं तक भी देते हैं। अब बच्चों को तो शायद आगे भी चालू कर रखा है। और फिर उनसे तो कोई फीस भी नहीं लेते, नहीं? सही तो कर रहा हूं मैं? जो पढ़ने की पुस्तकें होती है ना अपनी कक्षा में पढ़ने की, जिसको पाठ्य पुस्तकें कहते हैं, वो पाठ्य पुस्तकों भी निःशुल्क दी जाती है। उसके अलावा वर्कबुक भी दी जाती है ना। हाँ, ये वर्कबुक भी आप लोगों को दी जाती है। अगर समाज में महिलाएं सशक्त होगी तो समाज भी उतना ही सशक्त होगा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने बालिकाओं से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज के समय में महिलाएं शिक्षित एवं सशक्त है, सेना में रहकर देश की सेवा भी कर रही है। ये तो परिवार जो होता ना, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, एक परिवार का दोनों पार्ट होते हैं, तो दोनों की बराबर जिम्मेदारियां हैं। तो दोनों को लिखना पढ़ना चाहिए, और लिखना पढ़ना चाहिए इसके लिए स्कूल भी जाना चाहिए, लिखाना पढ़ाना चाहिए। तो उन लोगों ने उस समय के लोगों को प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे बच्चे अभी पढ़ने लगे
और फिर नौकरियों में जाने लगी। और नौकरी में जाते जाते अब तो यहाँ तक हो गई कि सेना में भी जाने लग गई, और सेना में जाकर तो बंदूकें चलाने लग गई, और बंदूकें चलाकर तो दुश्मनों को मारने लग गई। यानी अब घबराती नहीं है। यानी बहुत ताकत है महिलाओं में, बहुत ताकत है। यानी पुरुषों से किसी कीमत पर कम नहीं। सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।